सरकार ने नल जल लगा दिया। नल जल वार्ड के स्तर पर लगाना था। पंचायत के मुखिया जी जिस वार्ड में लगाना था 20 लाख का काम, किसी एक वार्ड में ज़्यादा वोट बैंक था, लगा दी 1 करोड़ का काम। अतिरिक्त वार्ड 100 रह गया बिना पानी के। चापाकल योजना था, पूर्ण रूप से सरकार बंद कर दी। आज स्थिति यह है कि इंसान तो इंसान, जानवर को भी पानी पीने के लिए नहीं है। नहीं रहा कर 1 महीना हो गया, पानी पूर्ण रूप से सुखाड़ हो गया है। रोपनी करना तो बहुत दूर का बात है, पीने का पानी का बहुत बड़ा समस्या हो गया है। सरकार ने नल जल लगा दिया। नल जल वार्ड के स्तर पर लगाना था। पंचायत के मुखिया जी जिस वार्ड में लगाना था 20 लाख का काम, किसी एक वार्ड में ज़्यादा वोट बैंक था, लगा दी 1 करोड़ का काम। अतिरिक्त वार्ड 100 रह गया बिना पानी के। चापाकल योजना था, पूर्ण रूप से सरकार बंद कर दी। आज स्थिति यह है कि इंसान तो इंसान, जानवर को भी पानी पीने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति है कि अब सरकार को सीधे सुखाड़ घोषित करना चाहिए। इनपुट सब्सिडी 12,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुहैया कराया जाना चाहिए। आज बिजली का स्थिति है कि कहीं भी ग्रामीण इलाका में खेती करने के लिए, चूँकि पटवन संभव नहीं है, बिजली के माध्यम से किसान पटवन कर रहा है। और बिजली का स्थिति है कि जहाँ भी 24 घंटा बिजली रहना चाहिए तो 10 घंटा भी बिजली उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही है। आज पटना कैनाल में बलिदाद लक्ष्य से जब तक 1400 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक की जो आखिरी छोर है विक्रम नौबतपुरी सब आखिरी छोर है कैनाल का, इस जगह पानी मुहैया कराना संभव नहीं है। और 1400 क्यूसेक तो बहुत दूर का बात है, अभी कैनाल में पानी नहीं छोड़ा है सरकार। जब तक कैनाल में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, बिजली उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक पूरी रूप से भूखमरी का शिकार हो जाएगा पटना ग्रामीण इलाका और प्रलय मच जाएगा। न पीने का पानी रहेगा, न खाने का अनाज रहेगा। प्लस एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि मजदूरी तब होगा नहीं, खेती हो नहीं रहा है तो मजदूरी होगा कहाँ से। तो मजदूर को हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि 6 महीना के लिए मुफ्त राशन दिया जाए, क्योंकि जब मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो राशन खरीद के खाएगा कहाँ से। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, प्रशासन तंत्र जो है से पूर्ण रूप से दारू अब बालू में लगा हुआ है। निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में भेज रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, अब पॉलिटिकल वेंजेंस के साथ लोगों को गिरफ्तार करके झूठे केस में फंसा कर भेजा जा रहा है। अभी प्रखंड अध्यक्ष को भी विक्रम में झूठा केस में फंसा कर जेल में भेज दिया गया। इसके भी विरोध में भी हम लोग मार्च करेंगे। पानी की समस्या को लेकर जो आप कह रहे हैं, क्या मतलब चाह क्या रहे हैं सरकार से चाह रहे हैं कि पटना कैनाल के बलिदाद लक्ष्य से 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि पटना जिला को नज़रअंदाज न करे। एक तरफ पटना राजधानी है और दूसरे तरफ पटना में खेती इतनी बुरी तरह से प्रभावित है। जब कैनाल में 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तब जाकर पूरे कैनाल में अंतिम छोड़ विक्रम नौबतपुर तक भी पटवन संभव हो पाएगा, नहीं तो पूरा इलाका भूखमरी का शिकार हो जाएगा। जी यही तो, इसी के लिए तो हम लोग मार्च कर रहे हैं। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, पूर्ण रूप से संवेदना मर चुका है। बहुमत आबादी आज भी बिहार में जो रह रहे हैं वो किसान हैं, खेती पर आधारित है, ना तो उसी खेती में मजदूरी करने पर आधारित है। उन लोगों को नज़रअंदाज करके किस तरह से इस सुखाड़ में एक संवेदना भरी बात भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सरकार को जगाने के लिए हम लोग मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस का केस में गिरफ्तार हुआ है तो रंगदारी का केस लगा दे रहा है, उसका भी फुल प्रूफ कल हम देंगे। किस तरह से धारा बदल दी जाती है, जहाँ 323 लगना चाहिए 307 लगा देता है, जहाँ 406 लगना चाहिए 420 लगा देता है। मतलब पॉलिटिकल वेंजेंस के साथ काम करता है, कॉन्कॉक्टेड केस बनाया जाता है। पालीगंज एएसपी के द्वारा नाजायज ढंग से विक्रम प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार को फंसाया गया, कोई सबूत नहीं है। और उसके बावजूद जिस गवाह के बेसिस पर फंसाया गया, वो गवाह अगले दिन रिटेन कोर्ट में दे दिया कि हमने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया है। उसके खिलाफ में भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आपने कहा कि चिन्हित अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित किया था, एकदम पालीगंज एएसपी के द्वारा। नाम क्या सर? अवधेश दीक्षित। किसानों की दयनीय स्थिति है। किसानों की दयनीय स्थिति नहीं है, भूखमरी की स्थिति है। अगर किसानों को कैनाल में पानी मुहैया नहीं कराया गया, अगर किसानों को 24 घंटा बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई, तो पूरा पटना ग्रामीण क्षेत्र आज भूखमरी का शिकार हो जाएगा। पूर्ण रूप से सुखाड़ तो हो ही चुका है, लेकिन जो भी बोरिंग बने, जो भी बिजली के सौजन्य से, नहर के सौजन्य से थोड़ा बहुत उपज हो सकता है, उससे भी वो किसान वंचित रह जाएगा। सिद्धार्थ जी, जो पैदल मार्च आप लोग निकालेंगे, कांग्रेस के कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे? नहीं, जिला कांग्रेस के सभी लोग रहेंगे। अच्छा, जिला कांग्रेस जी, हमारे नेतृत्व में जिला कांग्रेस के सभी नौजवान रहेंगे।
इनपुट सब्सिडी को लेकर भी आपकी मांग है? इनपुट सब्सिडी जिस तरह का स्थिति है, सरकार से हम मांग करेंगे कि 11,000 से 12,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को इनपुट सब्सिडी दिया जाए, जिससे कि कम से कम भुखमरी की परिस्थिति उत्पन्न न हो।